हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के बारे में, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये पूछी जाती है। तो हम ये करवाने का हमारा फोकस क्या है और ये किस किस सिलेबस में ऐड है। तो आपने देखा होगा, अगर आप जेके एसएसबी या फिर एसएससी की किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका एक टॉपिक है, स्ट्रगल मूवमेंट फ्रीडम के लिए। तो कौन कौन सी जो मूवमेंट्स हुई थी उन पे बात की जाएगी यहाँ पे। तो इसके पार्ट पता नहीं कितने अपलोड होंगे, बट हम ट्राई करेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने की। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रगल मूवमेंट, ये किस किस के लिए, मतलब कि किस किस जो जो एस्पायरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका जीके एसएसबी हो गया, जीके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर में भी ये टॉपिक है। ठीक है, असिस्टेंट कंपाइलर में भी रिवॉल्ट नाम का एक टॉपिक है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होगी जो कि फाइनेंस में है, माइग्रेंट्स की पोस्टें उनमें भी ये टॉपिक है। और उसके बाद फाइनेंस की जो पोस्टें हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, वहाँ पे ये एक टॉपिक है स्ट्रगल मूवमेंट, कौन कौन सी स्ट्रगल मूवमेंट हुई थी फ्रीडम के लिए, तो वो भी यहाँ पे टॉपिक है। तो एसएससी एमटीएस में भी ये एक टॉपिक है। एमटीएस के लिए आपको इतना रेलिवेंट रहेगा, जितना हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए। तो कोई बात नहीं, आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। CHSL के लिए भी ये रेलिवेंट है। ये तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो आपने देखा होगा कि जो थंबनेल मैंने लगाया है इस लेक्चर का, तो वहाँ पे भी ये जेके एसएसबी, एसएससी एमटीएस, CHSL, CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। हिस्ट्री का टॉपिक है, बोरिंग लगेगा, बट आपने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तो आपको चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सी मूवमेंट ऐसी हुई थी, कौन कौन से संघर्ष ऐसे हुए थे जो कि फ्रीडम के लिए किए गए थे। तो ये अगर बात करूँ कब से कब तक फ्रीडम तक की बात चल रही है, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1857 से 1857 से 1947 तक ये करेंगे। तो गाइस टोटल जो टाइम पीरियड लगा, यानी कि 1990 ईयर्स, 90 ईयर्स इस स्ट्रगल में लगे थे फ्रीडम के लिए। और वो क्या क्या थे, स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो की अपडेट्स होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 1857 से। ठीक है, 1857 से ही स्ट्रगल मूवमेंट्स जो स्टार्ट होती है। ठीक है, 1857 क्या था, उसमें क्या हुआ था, इंडिया फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में इंडिया में फर्स्ट बार हुई जो कि इंडिपेंडेंस के लिए मानी गई, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 बोला जाता है। ठीक है, तो ये MCQs में आपको पूछा जा सकेगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो रिवोल्ट फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस के लिए बार लड़ी गई थी वो कौन सी थी। वो आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 थी। ठीक है, मंगल पांडे का नाम सुना है जी? सुना है। तो उनके द्वारा ये हुई थी, उसमें इनका क्या रोल था इसके बारे में बात करेंगे। जो उसका रीज़न था वो कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बात बताता है कि मंगल पांडे था जो रिवोल्ट 1857 में, तो ये कहाँ की बात कर रहा है, बैरकपुर कलकत्ता में था। ठीक है, बैरकपुर की बात कर रहा है, कलकत्ता में था। 29 मार्च में क्या हुआ, ही वॉज द 34th रेजिमेंट सोल्जर। तो क्या हुआ था गाइस, जो मंगल पांडे था ये 34th जो था रेजिमेंट सोल्जर था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो ये उन्होंने जब ये स्टार्ट हुआ तो इसके मंगल पांडे जब ये बाहर लड़ रहे थे तो उनको क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, मंगल पांडे हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। ठीक है, ये बार इन्होंने लड़ी और उनको बाद में हैंग कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, कब किया गया, 8 अप्रैल 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर लें अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है,
ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो ये बाहर लड़ रहे थे, रिवोल्ट ऑफ रिवोल्यूशन जो था ये चल रहा था 1857। हमारे लिए तो ये फर्स्ट बार थी इंडिपेंडेंस के लिए, पर ब्रिटिशर ने इसको क्या नाम दिया, म्यूटिनी ऑफ सेपॉइस। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज। इसका मतलब था कि ये एक विद्रोह है सोल्जर्स का, ठीक है। पर हमारे लिए ये एक फर्स्ट बार थी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई थी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देयर आर वेरियस नेम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे नाम थे रिवोल्ट के जो 1857 में हुआ। सबसे पहला सिपाही इम्यूनिटी, इंडियन इम्यूनिटी, ग्रेट रिबिलियन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये पढ़ा आपने, इंडियन इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक बुक है, उसको जो उसको लिखा गया है वो आप यहाँ पे उनका नाम देख सकते हो, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। ये उनके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या हो। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जी थी 1857 से 1947 तक इनका स्ट्रगल चला। और जो 1857 थी फर्स्ट वार थी जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई थी, उसमें मंगल पांडे थे, ठीक है, जो कि जिनको 8 अप्रैल 1857 को हैंग कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा जब उनकी एज 29 ईयर्स थी। तो उसके बाद बहुत सारे इसके नाम थे इसके रिवॉल्ट 1857 के, तो जो आपके सामने स्क्रीन पर। तो उसके बाद इसको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बोला कि जो ये बार है ये एक सिर्फ म्यूटिनी है, यानी कि एक विद्रोह है जो कि सोल्जर द्वारा किया जा रहा है, और हमारे लिए ये एक फर्स्ट बार थी जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश इंडिया की एक क्वीन थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, याद रखना इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। कब किया, 1858 में। किसने किया, ब्रिटिश की कोई क्वीन थी, उन्होंने किया। अब इसमें क्या चेंजेस आई, अब जो था एंड ऑफ द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल कर रही थी उसका यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो इंडिया वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करने लग पड़ी इंडिया पे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के, उनका भी एंड हो गया, और जो पोस्ट ऑफ वाइसरॉय स्टार्टेड होगी। वाइसरॉय की जो पोस्टें थी वो स्टार्टेड होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के वो कौन थे। तो इनका एक ही आंसर रहेगा, वो लॉर्ड कैनिंग रहेगा। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो भी लॉर्ड कैनिंग ही रहेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात कब की कर रहा है लॉर्ड कैनिंग, जब ये वाइसरॉय बने थे, ये 1958 में बने थे। 1958 में ईस्ट इंडियन कंपनी का एंड हो गया और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था जो कि फॉलो होने लगा, यानी कि क्राउन रूल फॉलो होने लगा। पोर्ट ऑफ जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की उनका एंड कर दिया गया, और वाइसरॉय की जो पोस्टें थी उनका स्टार्टअप हो गया। और फर्स्ट जो वाइसरॉय थे, एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है, फर्स्ट वाइसरॉय थे जो इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग थे, और लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो आपके भी सेम आंसर रहेगा, लॉर्ड कैनिंग थे। तो होप सो गाइस यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब बात आती है कि क्या कारण थे रिवोल्ट 1857 होने की, ठीक है। इन चीज़ों के बाद फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इमीडिएट रीज़न, चलो इस पॉइंट को मैंने लास्ट में ऐड करना था, चलो यहाँ पे कर दिया। ये यहाँ से एक आपको ज़रूर एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, इनफाइल्ड राइफ़ल क्या होती थी। देखिए इनफाइल्ड राइफ़ल क्या होती थी, जब हमारे जो सोल्जर थे उस टाइम के, जैसे मंगल पांडे थे, उस टाइम के सोल्जर थे कि इनफाइल्ड राइफ़ल दी जाती थी जिसमें जो कारतूस होता था उसमें काऊ एंड पिग यानी कि गाय और सूअर की चर्बी का रैपर यानी कवर बना होता था, जिसको हमारे हिंदू लोग एक्सेप्ट करने पर इनकार करते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। ये भी एक इमीडिएट रीज़न बन गया था रिवोल्ट 1857 का, ठीक है। रिबिलियन बिगन, हाँ, जो एग्जैक्ट जो इसकी डेट है वो ये डेट है इसकी कि जो रिबिलियन रिवॉल्ट 1857 था वो कब स्टार्टअप हुआ,
10th मई 1857 इन द फॉर्म ऑफ म्यूटिनी ऑफ सिपॉइस। इस फॉर्म में ये स्टैब्लिश हुआ। यहाँ से आपके 2 MCQs बन सकते हैं और इस वीडियो के बाद मैं आपको MCQs पे इसी टॉपिक पे रिवॉल्ट 1857 पे एक वीडियो करवाऊंगा। तो चलिए, थोड़ा ये लेक्चर लेंथी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक MCQs बनता है कि जो रिविलियन था, रिवॉल्ट एक्ट था, वो कब स्टार्ट, मतलब कि बिगन कब हुआ, 10th मई 1857 में। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है, मेरठ में स्टार्ट है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। तो किस फॉर्म में हुआ था? म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज, यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद गाइस बात आती है पॉलिटिकल कासेस क्या थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। अब बात आती थी कि कारण क्या थे रिवॉल्ट 1857 होने के। अब बात यहाँ पे ये चलेगी, पॉलिटिकल काज आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे यही पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो जो कासेस इनके पढ़ेंगे उनको आप प्लीज़ माइंड में ज़रूर रखिए। अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स पे ज़रूर नोट डाउन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे रिवॉल्ट होने के? एक काज तो मैंने बता दिया कि इनफाइल्ड राइफल था, जो कि एक इमीडिएट रीज़न माना जाता था रिवॉल्ट 1857 के लिए। क्यों माना जाता था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसी। ब्रिटिश सर ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एक पॉलिसी को एक्सपेंड कर दिया था, एक्सपेंड फैला दिया था थ्रू दी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या थी? एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स वर डिस्क्लोज द अराउजिंग द फियर इन द माइंड। लोगों के हकों को छीन लिया जाता था। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या थी, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। ये इसके बारे में लास्ट में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल कास्ट क्या था, कौन सी ये पॉलिसी थी जो ये फॉलो कर रहे थे, और जो हमारे सोल्जर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, जो एक मेन कारण बन गया रिवोल्ट 1857 का, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या थी? ये एक ब्रिटिशर्स टेक्निक प्रिपेयर द्वारा की थी लॉर्ड डॉल हाउसेस द्वारा। इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्या थी? चलिए नेक्स्ट चलिए। सोशल एंड रिलीजियस भी कुछ कासेस थे। सोशल एंड रिलीजियस के कासेस थे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था वो स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, और जो सती था, विडो री मैरिज वाला सिस्टम था, उनको अबॉलिश करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये भी एक रिलीजियस और सोशल कासेस बन गया था रिवोल्ट 1857 के लिए। उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स कासेस क्या थे। इकोनॉमिक्स काजेज़ ये थे कि जो रूरल एरिया के पीजन थे, ज़मींदार थे, उन पे जो उनकी लैंड थी उन पे हैवी टैक्स जो कि लगाया जाता था, जिसको वो पे करने के लिए वो अनेबल थे, वो पे नहीं कर सकते थे। इतनी उनकी प्रोडक्शन नहीं थी जितना उनको टैक्स उन पे लगाया जाता था। ये भी एक मेजर कारण था रिवॉल्ट 1857 होने का। उसके बाद बात की है कि स्टिंगेंट मेथड था जो रेवेन्यू कलेक्टर करते थे, कंपनी द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश द्वारा किया जाता था, और जो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर थे वो आपके पीजेंट के थे, ठीक है, पीजेंट्री क्लॉस के थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। उसके बाद आते हैं कि मिलिट्री फैक्टर्स क्या थे। मिलिट्री भी कुछ काजेज़ रहे होंगे, जो उनके सोल्जर थे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके जहाँ पे वो थे। अब बात आती है कि जो इंडियन सोल्जर थे वो 87% होशियार थे, ब्रेव थे, ब्रिटिशर्स थे, बट उनको उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो ब्रेवरी थी, होशियारी थी, उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के आगे। तो वो भी एक उनका एक कारण था। अब क्या बात आती है, फेस्ड ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल विद रिस्पेक्ट टू देयर सैलरीज। उनको जो सैलरीज थी बहुत ही ज़्यादा कम दी जाती थी। जो हमारे इंडियन सोल्जर थे, चाहे वो सैम रैंक का होता था ब्रिटिशर के, ठीक है, अगर ब्रिटिशर भी उसी रैंक का है तो वो हमारा इंडियन सोल्जर भी उसी रैंक का होता था, पर जो उनकी सैलरी थी ब्रिटिशर की ज़्यादा होती थी, हमारी कम थी। ये भी एक मिलिट्री फैक्टर बन चुका था, काज बन चुका था, रिवोल्ट 1857 का था। तो जो हमारे जो सोल्जर थे वो सुपीरियर तो थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रिटिशर्स थे, बट उनको इन्फीरियर माना जाता था, नालायक माना जाता था ब्रिटिशर सोल्जर के आगे। तो उनको अपने घरों से दूर रखा जाता था, किनको, हमारे सोल्जर्स को। ये बहुत बड़ा एक कारण था। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप तो रेवोल्यूशन लाओगे ना, रेवोल्यूशन होना ज़रूरी है।
सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, इसके जो सेंटर्स थे वो कहाँ कहाँ पे थे, उनके बारे में बात करेंगे। इन पे भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछा जाता है। इसको छोड़िए, मैं सीधा आपको नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, इस पे एमसीक्यूज अराइज होते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा इसको। प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह थे। और इनको सप्रेट किया, सप्रेस्ड किसने किया था रिवोल्ट को, वहाँ पे जॉन निचोलसन ने, ठीक है, निचोलसन ने। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है कि जो दिल्ली में रिवोल्ट प्लेस था रिवोल्ट का, उसको उसके सप्रेशंस कौन थे या उनके लीडर कौन थे, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। जब मैं आपसे शुरू करवाऊँगा आपको इन नोट्स की, जो मैं करवा रहा हूँ उनकी आपको कीमत तब पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल थे, हेनरी लॉरेंस ने इनका सप्रेशन किया था। तो इस तरह से कानपुर नाना साहिब थे, सर कोलन कंपैल थे। उसके बाद झांसी लक्ष्मीबाई, झांसी एंड ग्वालियर में कौन थे, लक्ष्मीबाई थी, तांत्या टोपी थे, जनरल हग रोज ने इनका सप्रेशन कर दिया। बैरली में कौन थे, खान बहादुर खान, सर कोलिन कैम्पबेल ने इनका सप्रेशन कर दिया। इलाहाबाद में एंड बनारस में कौन थे, मौलवी लियाकत अली थे, ये कोई मुस्लिम थे। कलोनल वॉन्सेल में इनका सप्रेशन हुआ। उसके बाद बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे, विलियम टालर ने इनका सप्रेशन कर दिया। तो इनमें से एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की, जो कि मैंने डॉक्ट्राइन और लेप्सी की बात की, उसका क्या रोल था, वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिवोल्ट है वो एक ब्रीफ में ख़त्म होता है। तो डॉक्ट्राइन लेप्सी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्ट फॉर मोर देन, एक साल से ज़्यादा चला, ठीक है। रिवोल्ट था जो 1857 वो एक साल से ज़्यादा चला। इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडल ऑफ 1858 में, 1858 में इसका सप्रेशन हो जाता है, यानी कि ये बंद हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या था। तो कि उस टाइम क्या होता था कि लॉर्ड डालहौसी द्वारा ये डॉक्ट्राइन लेप्सी ये पॉलिसी थी, ये बनाई गई। ये गवर्नर जनरल थे तब, कब से, 1848 टू 1856 के ये गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन लेप्सी किसके द्वारा बनाई गई थी पॉलिसी, तो ये आपकी लॉर्ड डालहौसी द्वारा बनाई गई थी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 में, ठीक है। तो डिवाइड द डॉक्ट्राइन, इट स्टार्टेड दैट ए किंगडम कुड बी नेक्स्ट इफ द किंग डेड, अगर कोई किंगडम में जो कोई राजा मर जाता था तो उसका जो एरिया होता था उसको कब्जे में कर लिया जाता था इस पॉलिसी द्वारा, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी थी। यही इसका मेन मोटिव था। और उसके बाद कौन कौन से इन्होंने जो एरियाज़ थे उनको अनेक्स्ट किया था, यानी कि कब्जे में किया था, तो सतारा थी 1848 में किया था, संबलपुरा था जो कि 1850 में किया था, उदयपुर था 1852 में किया था, नागपुर था जो कि 1853 में किया था, झांसी को किया था, अवध को किया था। यानी कि टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 जो किंगडम्स थे इनको इन्होंने एनेक्स्ट कर लिया था, अपने बंधन में कर लिया था। जबकि कोई राजा होता था वो मर जाता था, उसकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स बिना सोचे समझे इस पॉलिसीज़ का यूज़ करके वो उस पर कब्ज़ा जमा लेती थी। तो होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ आया हो, नहीं आया हो तभी भी बताएं। एंड इस पे एमसीक्यूज़ पे वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। रिवोल्ट 1857 पे आपको एमसीक्यूज़ पे वीडियो मिल जाएगी। जैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे 1872 में लॉर्ड मायो के बारे में। लॉर्ड मायो के बारे में बात करेंगे। आपको पता है मैंने बोला कि 1857 से लेकर हम 90 साल का जो जो स्ट्रगल मूवमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिवॉल्ट था ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, CHSL के लिए, MTS के लिए, CGL के लिए। तो ये आपका असिस्टेंट कमांडर में एक स्पेशल दिया कि रिवोल्ट 1857 में। तो MCQs करेंगे जो कि आपकी जो टॉपिक हमारा शूट किया थोड़ा बहुत वो उसमें कवर हो जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं।